अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स जलियांवाला बाग ट्रेजेडी पर। एक बात और मैं आपको बताना भूल गई, हम मेरे प्रीवियस वीडियो में मार्शियल लॉ होता क्या है। बेसिकली मार्शियल लॉ में लोगों को ग्रुप में खड़े होना अलाउड नहीं होता है। अगर लोग ग्रुप में दिखते हैं तो उन्हें शूट एट फर्स्ट साइट का ऑर्डर होता है। इस तरह का था मार्शियल लॉ कि लोगों को ग्रुप में खड़े होने का या ग्रुप में झुंड बना के खड़े होने का अलाउड नहीं होता है। अब हम चलते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी पे। देखिए, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई 13 अप्रैल 1919 में। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने हड़ताल चालू की थी। उसके कुछ ही दिन बाद, आप मान सकते हैं करीब 7 दिन बाद, यहाँ पर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गई। तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुई जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। इसमें हुआ क्या था बेटा, जो लोग अमृतसर गए होंगे उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि गोल्डन टेम्पल और हमारा जलियांवाला बाग दोनों आसपास ही हैं। मतलब गोल्डन टेम्पल का प्रेमाइसिस है, उसके जस्ट बगल में जलियांवाला बाग का भी प्रेमाइसिस है। अब उस समय उस दिन क्या हो रहा था, उस दिन बैसाखी का मेला लगा हुआ था वहाँ पर। तो हज़ारों लोग तो गोल्डन टेम्पल में इकट्ठा थे और जलियांवाला बाग में भी लोग इकट्ठे थे, क्योंकि वो अपने अरेस्टेड लीडर्स के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे थे कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स आपने अरेस्ट किए हैं उन्हें छोड़ दो। इतनी भीड़ इसलिए वहाँ इकट्ठी थी क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि देश में मार्शियल लॉ लग चुका है। नहीं तो लोग क्या अपनी जान को खतरा देकर और वहाँ इकट्ठे होते? कभी नहीं। लेकिन हमको पता ही नहीं था कि देश में मार्शियल लॉ लगा हुआ है। तो वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में बैसाखी का मेला चल रहा था और जलियांवाला बाग में लोग अपने लीडर्स के अरेस्ट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कि हमारे जितने भी आपने लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है उन सबको छोड़ दिया जाए। ये खबर लग गई जनरल डायर को कि हज़ारों की तादाद में आदमी उन जगहों पर इकट्ठा है। तो जनरल डायर ने क्या किया, अपनी आर्मी के साथ वहाँ पहुँचे। सारे एग्ज़िट गेट्स, भागने के सारे रास्ते जनरल डायर ने बंद करवा दिए। इस वजह से लोग अंदर की अंदर ही फंसे रह गए। और उसके बाद जनरल डायर ने वहाँ फायर ओपन कर दिया ऑन द कॉमन पीपल। मतलब उन्होंने गोलियां चलाना चालू कर दिया। कुछ लोग गोलियों की वजह से मारे गए, कुछ लोग बेचारे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ जो कुआं था उसमें कूद गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुआं भी गहरा था, तो वहाँ भी कूदने के बाद लोगों को जान चली गई। और इस पूरे नरसंहार में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी ट्रेजेडी में हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। इन सारी चीज़ों को करने के बाद जब जनरल डायर से ये पूछा गया कि आपने इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया, आपने इतने लोगों को क्यों मारा, तो जनरल डायर ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा दैट ही वांटेड टू क्रिएट फीलिंग ऑफ टेरर अमंग सत्याग्रहीज। जनरल डायर ने ये कहा कि मैं डर पैदा करना चाहता हूँ सत्याग्रहीज के माइंड में कि ब्रिटिश सरकार से दूर रहें। इस तरह की बात कही जनरल डायर ने। और जलियांवाला बाग जो था उसमें हमारी आबादी, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे लोगों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि वो जो मारे गए थे वो सब इनोसेंट पीपल थे। उन्हें खुद को नहीं पता था कि देश में इतना बड़ा एक लॉ लगा हुआ है और उस वजह से लोग वहाँ मारे गए। तो अगर बेटा आपसे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी का पूछा जाता है तो सबसे पहले आप 13 अप्रैल 1919 डेट बताएंगे, कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। फिर बताएंगे मार्शियल लॉ के बारे में कि जनरल डायर ने उस समय मार्शियल लॉ देश में लगा रखा था जो ये कहता था कि लोगों को ग्रुप में खड़े होना अलाउड नहीं है। लेकिन लोगों को ही नहीं पता था कि देश में ये लॉ लगा हुआ है। तो उस दिन, उस पर्टिकुलर डे वाले दिन, दोनों जगह गोल्डन टेम्पल में भी और जलियांवाला बाग में भी लोगों की भीड़ थी। वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में बैसाखी फेयर चल रहा था, जबकि जलियांवाला बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स कि हमारे लीडर्स को छोड़ दिया जाए।
जनरल डायर को जब पता चला तो वो आ गए वहाँ पर अपनी आर्मी के साथ। सारे एग्ज़िट गेट, बाहर निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, फायर ओपन कर दिया। हज़ारों लोगों की जान गई। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहाँ जो कुआँ था उसमें कूद गए, लेकिन कुआँ गहरा था तो लोगों की जान उसमें भी चली गई। इस तरीके से हज़ारों की तादाद में लोग उस दिन मारे गए। जब जनरल डायर से ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि ही वांटेड टू क्रिएट फीलिंग ऑफ टेरर अमंग सत्याग्रहीज। वो ये चाहते थे कि सत्याग्रही के मन में मेरे लिए डर हो, वो डरे हमसे, ब्रिटिशर्स से, हमारे सामने ना आए, हमसे डरे। इसलिए इन्होंने इतना बड़ा इनोसेंट पीपल्स का नरसंहार कर दिया था। या फिर आप कह सकते हैं कि इस पूरे एनकाउंटर में, या फिर आप कह सकते हैं कि इस पूरे मैसेकर में क्या हुआ, इनोसेंट पीपल, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड। ये आप बता सकते हैं इन द जलियांवाला बाग ट्रेजिडी।